ये रेलवे स्टेशन जो है इस वक्त भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। उन्हें घोड़ी किसी सलाम दुआ वाले बंदे दे साढ़े का बेली ज बन जाते थे। इतना बड़ा गांव है ये हमारा, और साथ साथ 5-6 गांव और हैं। तो लोगों के मुताबिक 10 से 12 ट्रेनें चला करती थी। तकरीबन सुबह के टाइम जो है ना, इधर चटान हुई बहुत आदम होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब अफरीदी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूं ये बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है और ये कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन था, बड़ा नायाब रेलवे स्टेशन था। हज़ारों मुसाफिर यहाँ से आया जाया करते थे, मगर ये रेलवे स्टेशन जो है इस वक्त भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। इमारत जो है खंडरात का नमूना पेश कर रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि कभी यहाँ से ट्रेनें भी चला करती थी। क्या ऐसा हुआ, हम आपको तफसील से इस बारे में बताते हैं। कानाकाछा रेलवे स्टेशन तकरीबन 100-125 साल पुराना है। गौरों के दौर में जब ये बनाया गया तो ये वीआईपी, आप देख लें अभी भी एक तख्ती जो है वो लगी हुई है वीआईपी, यानी कि वीआईपी गेस्ट रूम था जहाँ पे लोग अपनी ट्रेनों का इंतज़ार किया करते थे। उस वक्त के जो गोरे अफसर थे, इस वक्त ये बज़ाहिर तो ताला लगा हुआ है, बंद है, लेकिन इसकी खस्ता हाली बता रही है कि कभी इमारत बड़ी हसीन हुआ करती थी। लेकिन इस स्टेशन को बंद करने के बाद बिल्कुल खंडर और भूत बंगला बन चुकी है। थोड़ी बहुत दिन के वक्त तो यहाँ पे रौनक होती है, बच्चे वगैरह बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ पे आते हुए लोग डरते हैं। कई जगहों पे नशइयों ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, वो अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ से रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक और लोगों के मुताबिक 10 से 12 ट्रेनें चला करती थी। शहर और उसके गिरदोनवा में जितनी भी सब्जियां, फल और दूध जाया करते थे वो यहाँ से रवाना होते थे, और दूसरे शहरों से जो चीज़ें यहाँ पे आनी होती थी वो यहाँ पे आया करती थी। इस बारे में हमने जब जानने की कोशिश की तो यहाँ के जो 2-3 बुज़ुर्ग जो थे, हमने उनसे बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि वो इस रेलवे स्टेशन के मुतालिक क्या कहते हैं। 5-6 गांव हैं इसके 4 साइडों पे, जो इधर से फ़ायदा हासिल करते थे। सवारियां आती थी और जाती थी, इधर से चढ़ती थी। अब जो है ना, इधर से जाने वाले जो हैं या तो कोट लाहौर स्टेशन पे जाते हैं, तो या रायविंड स्टेशन है नज़दीक हमारे, वो जाते हैं। बस इधर कोई 8-10 साल हो गए हैं, ट्रेनें बिल्कुल बंद हो गई हैं। इधर बहुत अच्छा प्लेटफार्म बना हुआ था, स्टेशन बना हुआ था, ये सब कुछ उखाड़ के ले गए हैं। इधर से तारें तक ले गए हैं, कोई चीज़ नहीं। आपने देखा ये कोई चीज़ नहीं रह गई। फ़ायदा आप लोगों को पता है, इधर से दूध चढ़ता था, लाहौर जाता था, वो अब सब मस्जिदों पे जाता है। इधर खानेवाल पैसेंजर खड़ी होती थी, उकाड़ा पैसेंजर खड़ी होती थी, और एक रोड़ी होती थी, और एक पाकपतन पैसेंजर 2 पाकपतन को जाती थी। 3-4 ट्रेनें इधर जाती थी पाकपतन वाली साइड पे। ये 5-6 ट्रेनें थी जो इधर खड़ी होकर आती भी थी और जाती भी थी, दोनों साइडों पे। तकरीबन सुबह के टाइम जो है ना, इधर चटान हुई बहुत आदम होता था। सुबह काम पे जाने वाले, उधर से शाम को आने वाले, सब इधर से ट्रेन का सफ़र करते थे। हम खुद जाते थे काम पे ट्रेन के ऊपर। काफ़ी ज़िंदगी हमारी जो है ना ट्रेनों के ऊपर गुजरी है। फिर ये अचानक ट्रेनें बंद हुई, फिर प्लेटफार्म भी बेआबाद हो गया। ये अब बाहर से देखेंगे सब ये उतार तूर के ले गए। इधर शेड बना हुआ था परली साइड पे, उधर वो बैठ के पैसेंजर इंतज़ार करता था, सब कुछ ले गए। इधर से सीढ़ी बनी हुई थी बड़ी बेहतरीन। इतना बड़ा गांव है ये हमारा, और साथ साथ 5-6 गांव और हैं। ये सबको फ़ायदा था, अगर रुक जाए तो सबका फ़ायदा है। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे क्या क्या चीज़, ट्रेनें कितनी उतरती थी, क्या होता था? सवारियां चढ़ती सी। इस स्टेशन से सिर्फ सवारियां नहीं चढ़ती थीं, बल्कि लोग अपने जानवर भी लेकर आते थे।
मेरे माँ बाप भी कई मरतबा यहाँ पर जानवर लेकर आए और 2-3 डब्बे माल ब्रादर गाड़ियों के होते थे, जिसमें सब्जियाँ, जानवर और दीगर माल मवेशी ले जाया करते थे। कोयला भी, सीमेंट भी, सब्जियां, दूध, सारा कुछ आंदा सी। दुध भी यहाँ से नारोवाल दूध भी लेकर जाते थे। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? टिकट काने काछे दी। टिकट काना काछे की लेते। जिन लोगों के पास सवारियाँ यानी कि घोड़ी होती, वो अपनी घोड़ियों पर यहाँ पे आते और अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घर पे वो घोड़ियाँ बांध कर चले जाते। कुछ लोग शाम को वापस आते तो कुछ लोग अगले दिन आकर अपनी घोड़ियाँ ले जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो चलते फिरते यानी कि पैदल स्टेशन पर आकर सवार होते। छोड़ी नूं पट्ठे भी पाने तो दौर चंगे सी। याद तो आंदी होगी बचपन के दोबारा से ट्रेन सर्विस शुरू हुई। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 घंटे भी घंटा भी सवारी ਨੂੰ ट्रेन ਡੀਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਕਦਾ ਸੀ। पहले ज़रूरत के तहत लोग 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी का इंतज़ार करते थे। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बाद में आईं। यहाँ पर मज़दूर शहरों को जाने के लिए छतों पर चढ़ जाते थे। ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, लेकिन जी आपने इसहाक साहब का सुना, इसहाक साहब ने बड़ी डिटेल से हमें बताया। इससे पहले जो है सराज साहब से भी हमने बातचीत की, आपने उनके भी ज़ुबानी सुना कि यहाँ पे लोग जो थे बड़े जोक द जोक आया करते थे। सफ़र का वाहिद ज़रिया ट्रेन ही होता था। कुछ लोग जो थे अपनी घोड़ियों पे उस वक़्त जो टांगे चलते थे वो यहाँ पे आके बांध देते थे और सुबह यहाँ से चले जाते, शाम को वापस आते थे और फिर यहीं से अपनी घोड़ा गाड़ी जो भी उस वक्त चलता था वो ले जाते थे। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी नाम स्टेशन के लिखे हुए हैं। नाम स्टेशन कोट लखपत है, वाल्टन है, लाहौर छावनी है, लाहौर है, उसके बाद जिया बक्का है, रायवंड है और ये कोट राधा किशन भी नज़र आ रहा है, पूरे आसिर भी, चांगा मांगा भी और खुंडिया खास भी, कसूर भी, राजा जंग भी, यानी कि बहुत सारे स्टेशनों को यहाँ से गाड़ियाँ जो थी वो चला करती थी और मुसाफिर के साथ साथ जो मुलाजिम होते थे वो भी जो है दूसरी जगह पे शहर में कामकाज के लिए जाया करते थे। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि कैसे काना काछा रेलवे स्टेशन भूत बंगले में वीरानियों में खो गया है। उम्मीद नहीं लगती कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा आबाद किया जा सके, क्योंकि रेलवे इंतज़ामिया का कहना ये है कि इसलिए इसको बंद किया गया कि मुसाफिरों की तादाद जो है वो कम हो गई थी। अगर मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा हुई तो फिर इस रेलवे स्टेशन को आबाद कर दिया जाएगा। लेकिन मकामी लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे रेलवे की सरगर्मियाँ जानबूझकर बंद की गई हैं। अगर आज भी रेलवे की सर्विस यहाँ पे बहाल कर दी जाए तो हज़ारों लोग, ख़ास तौर पे ग्वाले, सब्ज़ी वाले, फल वाले और जो कारोबार के लिए शहर को जाते हैं वो यहाँ से दोबारा जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि उनको लिए आसानी होगी। इस वक्त उनको जाने के लिए जो है कोट लखपत या रायवंड जाना पड़ता है। बहरहाल हमने आपको बताया कि कैसे जो है रेलवे स्टेशन जो है वो भूत बंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया था कि हरबंसपुरा था, उसके बाद हमने आपको वाल्टन और आज हमने काना काछा के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट उसमें जो है वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा कितने स्टेशन जो हैं वो भूत बंगलों में और वीरानियों में गुम हो चुके हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।